उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कानून व्यवस्था, सामाजिक जिम्मेदारी, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू परिवारों और पूर्व सैनिकों को मालिकाना हक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा कि राज्य सरकार कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ खड़ी है और अपराध या हिंसा जैसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि समाज को ऐसी घटनाओं के प्रति गंभीर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं बेहद चिंताजनक है और किसी भी सभ्य समाज में इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। उन्होंने इस मामले को केवल एक आपराधिक घटना न मानते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी से भी जोड़कर देखा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को सही दिशा देने में असफल रहता है तो ये केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं बल्कि एक बड़ी सामाजिक चूक भी है। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी होती है कि नई पीढ़ी को सही संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ाया जाए। यदि युवक गलत रास्ते की ओर बढ़ते हैं, हिंसा का समाधान समझने लगते हैं या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये भी संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनाएं हमेशा उन लोगों के साथ हैं जो कानून का सम्मान करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग समाज में अशांति फैला रहे हैं या अपराध करने या कानून को चुनौती देने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री के बयान को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के कड़े रुख के रूप में देखा जा रहा है। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। आपको बता दें, बिजनौर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केवल सूर्या चौहान हत्याकांड पर ही नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और भारतीय परंपरा से जुड़े विषयों पर भी अपने विचार रखे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा कि धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा हमेशा धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा का संदेश देती है। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने धार्मिक और पौराणिक संदर्भों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि समाज के सामने खरदूषण जैसी प्रवृत्तियां मौजूद हो तो केवल उपदेश पर्याप्त नहीं होते बल्कि आवश्यक होने पर शस्त्र उठाने की जरूरत भी पड़ती है। अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने महाभारत और विदुर नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में धर्म और कर्तव्य का विचार बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब समाज ने धर्म और नैतिकता का साथ छोड़ा तब तब संकट की स्थितियां पैदा हुई है। बिजनौर में आयोजित ये कार्यक्रम मुख्य रूप से पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू परिवारों और पूर्व सैनिकों के मालिकाना हक प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विस्थापित परिवारों की स्थिति, उनके अधिकारों और सरकार की योजनाओं पर भी बात कही। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने गौवंश संरक्षण और गौ संरक्षण के मुद्दे पर भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक तरफ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं लेकिन दूसरी ओर उसे केवल एक सामान्य पशु के रूप में संबोधित करते हैं। कुल मिलाकर बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। अपने भाषण में उन्होंने गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड से लेकर कानून व्यवस्था, सामाजिक जिम्मेदारी, धर्म, भारतीय संस्कृति, विस्थापित परिवारों के अधिकार और गौ संरक्षण जैसे कई अहम मुद्दों को छुआ है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।